बहन जी, आपके कानूनों जो किसानों के लिए आपने दिए हैं, जो आपने कानूनों को किसानों को लिए वो लेना नहीं चाहते, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात, जो एक किसान के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, ये कहाँ की समझदारी है? एक और जो पराली जलाने का कितने साल से चल रहा है, उनको पैसा तो कुछ देते नहीं किसानों को, उस पराली को उसको खत्म करने के लिए, मिट्टी के लिए मशीन को आप नहीं देते किसानों के लिए। और वो जो पराली है उसका 1 करोड़ बना दिया। दूसरा, आपका जो भी कानून है, आप अपने बिजली का कानून बना दिया, पर ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारी नहीं, जो 2 लाख से बाद 3 लाख जो किसान उधर बैठे हुए हैं, उनको गुमराह मत करो। आपकी सरकार गुमराह हो चुकी है अडानियों अवानियों से। मुझे बताइए, कानून में प्रॉब्लम क्या है आपको? यही है मैडम, मेरी बात सुनो। एमएसपी कहाँ खत्म किया है? नहीं, लिखा टीवी कहाँ है आपने? कर सकते हैं कि दिल्ली का कोई आए कि भाई फार्म से सीधा उठा के ले जाए आपको। भैन जी, पहले भी बिकती सी, पहले भी बिकती सी और हुणे नहीं बिकन लगी। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਇਹ ਔਰਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਾਤੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। इशू रेज किया तो मुझे लगा कि मैं जो क्योंकि मैं सरकार की प्रतिनिधि हूँ, तो एक जो पर्सपेक्टिव हमारा है वो मैं आपको आपके सामने रख दूँ। उसके बाद मैं आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार हूँ और मैं मैसेंजर हूँ, आप जो कहेंगे मैं दिल्ली में भी पहुँचाऊँगी। पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्मर्स के, आपको मालूम है दिल्ली में भी और बाकी जगहों पे भी। तो ये जो पहले मैं कंटेक्स्ट समझाना चाहूँगी, हमारे जो एग्रीकल्चर के जो लॉज बने हुए थे, जो जितने भी अभी एग्जिस्टिंग कानून हैं, जितने भी कानून बने हैं, वो 50-60s में बने हुए थे। आप लोगों को कुछ को याद होगा कि 50-60s में हमारा बहुत हम अनाज इंपोर्ट किया करते थे, हमारे यहाँ अकाल पड़ते थे, हम इतने प्रॉस्परस कंट्री नहीं थे उस वक्त। तो उस वक्त जो कानून बनाए गए वो इस हिसाब से बनाए गए थे ताकि लोग इस तरह बेचें कि सबको मिल सके, कोई स्टोर ना कर सके और किसानों को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो उस वक्त एक जो कमी थी, जो डेफिसिट था, उसको मैनेज करने के लिए हमने कानून बनाए थे। अब क्या हुआ है कि ओवर द इयर्स काफी टाइम से हमारी अब जो है प्रोडक्शन बढ़ गई। आप लोग पंजाब से, आपको मालूम है कि पंजाब घर है खेती का, अनाज का, और काफी हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है। आज की डेट में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे गेहूं उगाते हैं, दूसरे नंबर पे दुनिया का चावल इंडिया में प्रोड्यूस होता है, दूसरे नंबर पे हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, पहले नंबर पे हम दालें उगाते हैं, दूसरे नंबर पे हम अपना कॉटन उगाते हैं और फ्रूट्स की भी हम दुनिया में, पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो एक सरप्लस सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लेकिन जो किसान है उनको उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो जो 3 लॉज हमने क्रिएट करे हैं सरकार ने, वो 3 लॉज क्या हैं? पहला जो लॉ है वो है फ्रीडम टू सेल, कहीं भी बेचने की आजादी। पहले क्या होता था कि आप जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड मंडी से, यही बातें बहन जी
3 दफा नहीं 5 मीटिंग होगी इंडिया में इतने किसानों के आगे। जो पहला कानून है आपका, वो कानून है कितना मर्जी स्टोर करो। दूसरा कानून है आपका एग्रीमेंट फार्मिंग। सुन रहे हैं, उसके बाद आप तीसरा, मेरी भी बात सुन लो ना, बहन जी को बाद में। तीसरा 3 कानून है, जो तीनों कानून किसानों ने ये कह दिया है कि हमको ये मंजूर नहीं है। बहन जी, आपके कानूनों जो किसानों के लिए आपने दिए हैं, जो आपने कानूनों को किसानों को वो लेना नहीं चाहते, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात, जो एक किसान के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। एक कहाँ की समझदारी है। एक और, जो पराली जलाने का कितने साल से चल रहा है, उनको पैसा तो कुछ देते नहीं किसानों को, उस पराली को उसको खत्म करने के लिए, मिट्टी के लिए मशीन कोई आप नहीं देते किसानों के लिए। और वो जो पराली है उसका 1 करोड़ बना दिया। दूसरा, आपका जो भी कानून है, आप अपने बिजली का कानून बना दिया, ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हमारी नहीं, जो 2 लाख से बाद 3 लाख जो किसान उधर बैठे हुए हैं, उनको गुमराह मत करो, क्योंकि आपकी सरकार गुमराह हो चुकी है अडानियों अवानियों से। और जो हमारे लोग हैं वो गुमराह नहीं हुए। आपने एक बार कहा ये सारे खालिस्तानी आ गए, दूसरी बार कहा ये पाकिस्तान के आगे, तीसरी बार कहा ये चीन के आगे, एक बार आपने ये कहा। मैं आपको यही बताता हूँ, वो सारे जवाब दूंगी, आप मुझे बोलने तो दीजिए। बोलने देते हैं। हमारी ये जो बात है ना, ये बात उधर पहुंचाओ, वो उधर कोई खालिस्तानी नहीं, कोई मुश्किल है। मैं दोनों नुकसान बताओ सर कोई गल कर सर पहली बात मैं ये आप बोल रहे थे ना, पहली बात सुनो, मेरी हूँ बात सुनो। आप बोल रहे थे ना भी ये कहाँ भी कोई भी मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। ये 1975 में हुआ था, मेरा 60 का जन्म है, मैं उस टाइम बड़ा सारा था, ठीक है। उस टाइम हमारे कोई भी कणक जो है ना, जो पंजाब में पैदा होती थी, उसको 5 किलो कणक भी हम बाहरले स्टेट में नहीं बेच सकते थे। इसलिए हमारे किसान यूनियन के नेताओं ने, उसमें राज्यपाल भी था, बाहर सारे थे, जो हिमाचल का बॉर्डर है उसके ऊपर जाके कणक बेचने के लिए 4 किलो कणक सिर पे रख के हिमाचल में बेचने जाते थे। उसके बाद उनके ऊपर 400 किसानों के ऊपर केस बने और उसके बाद उनको जेल में भी रखा गया। उसके बाद ये कानून पास हो गया भी तुम कहाँ मर्जी बेचो। अब क्या अपने कश्मीर का सेब, हिमाचल का सेब दिल्ली में नहीं बिकता? क्या पंजाब की सब्जी जो न, मेरी बात पहले जो आपने कहा, आप मुझे बताइए कानून में प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम यही है मैडम, मेरी बात सुनो, एमएसपी कहाँ खत्म किया है? नहीं लिखा टीवी कहाँ है आपने? एक मिनट मैडम जी किसने खाया है? मत करिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई जबरदस्ती थोड़ी। It is not compulsion. इट्स नॉट कंपल्शन। It is only your prerogative, farmer's prerogative. Basically, हमने फार्मर्स की चॉइसेस बढ़ाई हैं, सिर्फ इतना किया है। बाकी आपने जो करना है, आपकी फसल, आपकी जमीन, आप जिसको मर्जी पंजाब विच लॉ पास कर दिता उन्होंने, सरकारी पंजाब गवर्नमेंट ने, कि जेड़ा भी एमएसपी तो थले लेगा, 22 अक्तूबर द लॉ है, प्लीज चेक, कि जेड़ा भी एमएसपी तो थले लेगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। मैडम जी ਹੁਣ मेरी गल सुन लो, जी सारी मैडम जी गल सुनो। आप बोलते हैं ना कानून पास कर दिया, मैं आपको एक बेनती करता हूँ। मेरा 1960 का जन्म है, मैंने इमरजेंसी भी देखी है, मैं 84 भी देखा है, मैं सभी कुछ देखा अभी तक। अगर आप ऐसे धक्का करेंगे ना पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, जिस भी कानून के साथ आप उनको विरोध कर रहे हैं, मेरी बात तो सुनो, हम आपके साथ ये धक्का नहीं कर रहे कि आप सिर्फ मंडी में ही बेचें। हम कह रहे हैं भाई, हम आपको यही कहना चाह रहे हैं, आप जहां मर्जी बेचें,
जितने प्राइस पे मर्जी बेचें, जिसको मर्जी बेचें, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे बेचें, फार्म पे बेचें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दिल्ली का कोई आए कि भाई फार्म से सीधा उठा के ले जाए। आपको ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ और ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ जो दूसरा तक आप कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? जो दूसरा अगर ये पहले भी होता था तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जो है आज की डेट में ले जाता है। मैं ये कह रही हूँ, तभी मैं कह रही हूँ 6 से 11% का जो डाटा है बाकायदा, 6 से 11% किसान है जो एमएसपी का आज बेनिफिट ले रहे हैं। बाकी किसानों को नहीं मिल रहा क्योंकि ज्यादातर किसान जो है पंजाब में अमीर किसान है। मैं खुद पंजाब से हूँ, मुझे पता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में इतने अमीर किसान नहीं है। उनके पास मंडी में ले जाने तक का वो वेयर विदॉल ही नहीं है जो होता है, तो वो आड़ती के थ्रू बेचते हैं। वो अभी तक ठीक चल रहा है सिस्टम, और वो सिस्टम हमने डिसमेंटल नहीं किया। अगर आप अभी भी मंडी में बेचना चाहते हैं तो आप बेचिए भाई, मना किसने किया है? अच्छा भैन जी थोड़े शब्द में बेनती करें ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी। मैडम जी जो भी पंजाब में मार्केट है 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, ठीक है। जिसको ये कानून चाहिए वो ले ले, पंजाब हरियाणा सारा, अभी तो सारा स्टेट यहाँ खड़ा है। पहली बात आपकी मान लीजिए, मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि हर किसान मंडी जा सकता है, तो अभी उसको रोका किसने है? नए कानून में भी चला जाए, वो क्या दिक्कत है? इसका जवाब देता हूँ मैं। मोदी बोलता है एक मार्केट एक देश एक मार्केट, ठीक है। वो एक मार्केट जो अमानी अडानी किया वो मार्केट इंडिया में ले जाना चाहता है। देखिए ऐसा है, अगर आप ऐसे तो आप जनरलाइज करेंगे, नहीं जनरलाइज नहीं, मैं नहीं आप मुझे बताइए आज की डेट में नए कानून के बावजूद अगर आप अपनी फसल मंडी में बेचना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो, आप बेचिए। बहन जी जो हमारी मार्केट है, मंडी कायम है, एमएसपी कायम है। मेरी बात सुनो, जो एमएसपी पे बिकती थी, जब आपने खरीदारी बाहर तक निकाल दिया, एफ से खरीद बाहर निकाल दिया, तो वो नहीं खरीदेगा। आपको पहले तो आप खरीदेगा नहीं, आप तो मार्केट में कौन स्ट्रक्चर समझिए। मंडियां जो है वो स्टेट्स की बनाई हुई है। दूसरी बात, मंडियां बड़ी, तब भी लोगों को बड़ा डर लगा था, नौकरियां चली जाएंगी, बिल्कुल कंप्यूटर आ जाएंगे, लोगों की सब वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, कंप्यूटराइजेशन से बहुत फायदा हुआ है। इनफैक्ट आज आप, पहले तो मुझे याद है पासबुक में पढ़ा ही नहीं जाता था पैसे कितने हैं। आज आप अपना एक क्लिक ऑफ बटन से कहीं भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, लिबरलाइजेशन, तब भी सबको ये था कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और 1991 के बाद अब तक हमारा देश आगे गया है, पीछे नहीं गया। उस वक्त हमारे पास 2 हफ्तों की फॉरेन एक्सचेंज थी और आज हमारे पास सरप्लस है 575। मैडम जी ठीक है ना। दूसरा, एक मिनट, एक एग्जाम्पल और अभी रिसेंटली, मैडम जी मेरी बात, अभी रिसेंटली मेरी बात सुनो, आपने तो बोल दिया। देखिए ऐसा है, आप ना मेरे से तर्क पे। इटली तो दलबीर कैंथ की रिपोर्ट, जगबानी टीवी।